ओके, तो यस्टरडे हमने क्या पढ़े थे? यहाँ पर हमने पढ़े थे कि जैसा हमें अगर सब डोमेन के ऊपर अगर काम करना है तो आगे जो है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, प्रोफेशनली उन लोग जब ईमेल भेजते हैं तो आगे इस तरीके से आस्क लगाते हैं या फिर सपोर्ट लगा सकते हैं या हेल्प लगा सकते हैं, जो भी उनको सूटेबल लगता है, जो प्रोफेशनली सूटेबल लगता है वो उन लोग लगाते हैं उसके आगे। और फिर उसके बाद में एट द रेट जैसा अमेजोन लगाता है, इस तरीके से अमेजोन अक्सर मेल भेजता है। ओके, या तो हेल्प लगाता है, आर्क्स लगाएगा, या फिर जैसा HTML का, HT का जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी उस तरीके से भेजेंगे। ओके, इस तरीके से उनके अलग अलग तरीके होते हैं भेजने के। तो वो सब डोमेन के ऊपर बनता है। ओके, वो वेबसाइट जो है सब डोमेन पे बनती है। और उनका मेल भी अलग से होते हैं, हमारे जैसे नॉर्मल मेल्स नहीं रहते, वो प्रोफेशनल मेल्स होते हैं। ओके, उसके बाद में आता है सिमिलरली इट इज फ्लिपकार्ट और अदर कंपनीज हैव देयर ओन इट इज यूनिक ईमेल फॉर्मेट। एक अलग अपना यूनिक ईमेल एड्रेस जैसा उन लोग डालते हैं। उन लोग के हमारे हम जैसे नॉर्मली हम भेजते हैं किसी को मेल, वो वैसा नहीं होता है, वो बिजनेस स्टाइल का होता है, यूनिक। These professional emails addresses are what it is makes the emails look elegant, legitimate it is, and it is trustworthy। यानी ये एक तरीका होता है ईमेल भेजने का जो कि एलिजिटिमेट का मतलब होता है एक क्या बोलेंगे इसको, प्रोफेशनल लुक देता है। ओके, और ट्रस्टवर्दी भी, यानी कि जिसपे भरोसा कर सके हम कि ये, और यानी सही जगह से आया हुआ है हमको मेल, तो हम इस पे यकीन कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि, क्योंकि काफी स्कैम्स होते हैं, काफी फ्रॉड्स होते हैं, तो इसके लिए फिर हमको ये जो है एक अथॉरिटी देता है कि ये सही है, मतलब ठीक है ना। दैट्स इट इज व्हाट वी इट इज वांट टू अचीव इट इज विद आवर ओन ईमेल एड्रेसेस। हम भी जब हमारा जो मेल हम जो है प्रोफेशनल तरीके से अगर किसी को भेजेंगे तो हमको भी उसी तरीके से भेजना चाहिए। ओके, जब हम हमारी खुद की कंपनी होंगी तो हमको भी इस तरीके से करना चाहिए। व्हेन क्रिएटिंग अ वेबसाइट, तो वेबसाइट भी जब क्रिएट करते हैं, ओके, यहाँ पर मैंने लिंक नहीं डाली हूँ, अनअवेलेबल इसलिए लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी वेबसाइट का नाम है, यू कैन इट इज क्रिएट प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस उस वेबसाइट के लिए। जैसे iClickProfit.com है, तो अगर उसका जो ये है तो उसका एक अलग से एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ओके, जैसा हम नॉर्मली जो घरों के हम जो यूज करते हैं हमारे नॉर्मली, नॉट प्रोफेशनली, नॉर्मली हम एक दूसरे को जब मेल भेजते हैं किसी को भी, तो हम जो है नॉर्मल हमारा तरीका रहता है लिखने का। लेकिन जब हम प्रोफेशनल, अगर iClick प्रॉफिट है, एक कंपनी है, तो उसका एक अलग तरीका होना चाहिए भेजने का, प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस करने का ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि ऑफ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस कैसा होना चाहिए, उसके आगे देखो उन लोग ने आस्क लगाए हैं, @ लगाए हैं, फिर उसके बाद में लिंक दिए हुए। ओके, जो कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखी हूँ, फिर डैश आया या फिर HR लगा दिए। ओके, फिर सो एंड सो, फिर उसके आगे सपोर्ट लगा दिए सो एंड सो, सेल्स लगा दिए सो एंड सो, इन्फो। इस तरीके से आते हैं ना हमको अक्सर, देखो मेल कभी कभी ऐसे आते हैं हमको। फिर सेल्स आएगा, फिर इन्फो आएगा, आएगा, फिर उसके आगे जीमेल अकाउंट जो भी रहेगा वो। यू कैन इट इज क्रिएट एडिशनल इट इज, बहुत सारे तरीके के आप लोग बना सकते हो ईमेल एड्रेसेस बेस्ड ऑन योर नीड्स। आपकी जो नीड है, आपकी जो कंपनी का जो क्या बोलेंगे हम, कैटेगरी है, उस हिसाब से हम बना सकते हैं। ओके, सच एज कैरियर, अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो उसके आगे कैरियर लगाएगा। ओके, कैरियर @gmail.com जो भी है। ठीक है, तो फाइंड बैक इट फीडबैक इट इज @linkedin। आई हैव नॉट सेड द लिंक विथ यू, लेकिन यहाँ पर आप समझ लो कि gmail.com ऐसा करके आ गया। ठीक है, मार्केटिंग @so and so, using it as professional emails addresses helps it is maintain a professional image for your website and for your company। तो अगर आप इस तरीके से अगर मेल, अगर अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई आप अपनी कंपनी को नाम देते हो, वेबसाइट बनाते हो उसके ऊपर, तो उसका मेल भी प्रोफेशनल ही रखना। कोई नॉर्मल जैसा हम बेचते हैं मेल वैसा नहीं रखना। ठीक है, अगर कोई शॉप आपने खोले है किसी इसकी कोई चीज जहां पर मिलती हो, तो उस कौन से टाइप का वो है, कैटेगरी में फिट होता है, उस टाइप का आपने उसके अंदर ये डाल देना, ईमेल जीमेल अकाउंट खोल देना। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है डेटाबेस सपोर्ट। डेटाबेस सपोर्ट इज स्पेशल एसेंशियल इट इज फॉर इट इज स्टोरिंग एंड मैनेजिंग, आपको स्टोर करने के लिए और आपको मैनेज करने के लिए डेटा को,
ऑन योर वेबसाइट बनता है ये। ओके, डेटाबेस सपोर्ट किसको कहते हैं? सपोर्ट क्या होता है? किसी को भी मदद करना है ना। सपोर्ट मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर? क्या किसी का क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? ओके, डेटाबेस सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी डेटा है, ओके, उसको एक सपोर्ट की सिस्टम की जरूरत होती है। इज एसेंशियल फॉर स्टोरिंग हमारी जो भी हम जो वेबसाइट्स है उसकी जो भी इंपॉर्टेंट हमारी चीजें होती है, ओके, उसके अंदर, तो उसका स्टोरेज एकदम अच्छे जगह पे होना चाहिए। उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ओके, कोई हैक नहीं करना चाहिए, कोई उसको कोई और तरीके से डैमेज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बहुत अच्छे से उसको स्टोर किया जाता है एंड मैनेजिंग इट इज डेटा ऑन योर वेबसाइट, और वो हमारी मैनेज करता है कहाँ पर? हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। दीज ऑफ टाइप्स ऑफ डेटाबेस सपोर्ट, कौन से टाइप के सपोर्ट होते हैं? डेटाबेस सपोर्ट होते हैं एम वाई यानी कि माई एस क्यू एल। दूसरा है पोर्ट पोस्ट, इट इज GRESQL। फिर माइक्रोसॉफ्ट तो सभी को पता है, SQL और सर्वर है। फिर उसके बाद में आता है मैंगो DB की, इट इज फीचर्स टू द कंसिडर। डेटाबेस साइज, इट इज लिमिट्स, इट इज नंबर ऑफ डेटाबेसेस अलाउड, यानी आपको एक लिमिटेशन होती है, ओके, कि यहाँ पर इतना ही क्वांटिटी का, जैसे नंबर ऑफ डेटाबेसेस अलाउड, इतना ही अलाउड है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में डेटाबेस जो है वो बैकअप भी देता है, बैकअप एंड रीस्टोर, और आपकी वो मेमोरी जो है उसको रीस्टोर भी करता है वो। ऑप्शन इट इज एंड अपलोड्स इट इज द डेटा, और फिर आपके लिए वो वापस से दोबारा से अपलोड कर देता है वो, ठीक है ना। ability it is to uphold it is this data to the database file formats it is supported, and that is example CSV और एक्सेल। एक्सेल से तो सभी लोग वाकिफ हो गए, है ना। कंप्यूटर में हमारा एक्सेल होता है ना, वर्ड होता है, एक्सेल होता है ना। तो इससे, तो अब दीज ऑल कंप्यूटर वर्ड्स, ओके। तो इतना समझ लो कि ये जो डेटाबेस है उसको सिक्योरिटी चाहिए रहती है, और उसको हमको संभालना होता है, ठीक है। और वो कैसे संभलता है? वेबसाइट के थ्रू, ओके। अवॉइड इट इज अनलिमिटेड डेटाबेस क्लेम्स, और अब आप लोग जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए अनलिमिटेड डेटाबेस जब हम लेते हैं, क्लेम करते हैं। चेक इट इज द फाइन प्रिंट, सबसे पहले उसकी प्रिंट चेक करनी होती है कि वो अच्छी क्वालिटी की है। ओवरसोल्ड डेटाबेस, इट इज रिसोर्सेज लीड्स टू परफॉर्मेंस इशू, और अगर अच्छा डेटाबेस अगर नहीं और रिसोर्सेज नहीं हुए उसके, तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि लीड्स टू परफॉर्मेंस इशूज, आपका जो परफॉर्मेंस है जो आपकी वेबसाइट का वो खराब हो जाता है। Alternative, it is website platforms. Besides WordPress, it is वेबसाइट जो जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट, सॉरी, वर्डप्रेस जिस पे हमारी वेबसाइट बनती है, तो वो वेबसाइट जो है उसके अलावा, वर्डप्रेस है उसके अलावा और कौन से है? ओके, नाउ बिसाइड्स वर्डप्रेस अदर पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स फॉर बिल्डिंग वेबसाइट्स, एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए और कौन से ऐसे फेमस प्लेटफॉर्म्स है जहां पर हमारी जो है वेबसाइट अच्छी रहती है, मतलब उसको यूज करने से हमारी वेबसाइट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो दैट इज, सबसे पहले तो वर्डप्रेस है सबसे बेस्ट, आई विल से। उसके बाद आता है जम्बलो, ओके, जुमलो, जुमलो होता है। उसके बाद आता है फॉर एग्जाम्पल द इज देयर, Magento है। These are the keys it is consideration which chooses the platform, ये सब है जिसके थ्रू हमारा प्लेटफॉर्म जो है हम चूज करते हैं। ईज ऑफ यूज, सिक्योरिटी एंड फ्रेमवर्क्स होता है। सपोर्ट फ्रेमवर्क क्या होता है? जैसा आप किस टाइप का आप वेबसाइट बना रहे हो उसका एक फ्रेमवर्क होता है, ओके। उसके अंदर कितने आप लोग यानी कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर, जैसे अबाउट अस एक पेज बनेगा, उसको कॉन्टैक्ट का एक पेज बनेगा, एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी का एक पेज बनेगा, फिर उसके बाद में और उसके अंदर जो आप लोग ब्लॉगिंग करोगे उसका एक पेज बनेगा, ऐसे बहुत सारे पेजेस बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, इनको सिक्योर करना पड़ता है, इनको संभालना पड़ता है, अदरवाइज ये खराब हो जाती है हमारी वेबसाइट अगर हम सही चीजें नहीं इंस्टॉल करें तो, ओके। ईज ऑफ यूज, इट इज सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो ये सब फ्रेमवर्क एक बनता है ताकि हमारी वेबसाइट अच्छे से बने। तो सिक्योरिटी भी होना चाहिए उसके अंदर, और उसकी जो फ्रेमवर्क है बहुत अच्छी होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, जो कि आपको बैकअप भी दे सके अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। इजी इट इज इंस्टॉलेशन, और आसानी से इंस्टॉल हो जाए, जैसे कि वर्डप्रेस है, ओके। इस पॉपुलर वर्डप्रेस जो है वो बहुत पॉपुलर है,
चूज ड्यू टू इट्स, क्यों होता है वो इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि बहुत आसानी से इंस्टॉल किया जाता है, ईज ऑफ यूजर यूज, इट इज हाई सिक्योरिटी, और उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है हमारी वेबसाइट्स के अंदर। ओके, सो हाई सिक्योरिटी, वाइड कम्युनिटी इट इज सपोर्ट, एंड बी इट इज वाइड कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब कि हमको उसकी गाइडलाइंस भी मिलती है कि अगर अगर हम कहीं अटक गए या कोई प्रॉब्लम आ गया तो जो उनकी कम्युनिटी होती है वो हमको सपोर्ट भी करती है। ओके, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करने के अंदर। वी विल इट इज फोकस ऑन बिल्डिंग अ वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, और हम जो हमारी वेबसाइट बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे? हम वर्डप्रेस के ऊपर बनाएंगे। ओके, तो इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेमवर्क। क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेमवर्क की? हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेमवर्क सपोर्ट। इफ द होस्टिंग इट इज प्लेटफॉर्म डज नॉट इट इज सपोर्ट द वर्डप्रेस, अगर होस्टिंग वाला जो है अगर सपोर्ट नहीं करता है वर्डप्रेस को, वी विल इट इज हैव टू बिल्ड द वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, तो हमको जो है वो पूरी स्क्रैच से जो है हमको हमारी वेबसाइट बनानी होगी यूजिंग कोडिंग, फिर कोडिंग से बनानी होगी। अगर होस्टिंग ने अगर नहीं सही मदद किया, सपोर्ट नहीं किया। ओके, क्या लिखा हुआ है? इफ द होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स डज नॉट सपोर्ट द वर्डप्रेस, अगर वो वर्डप्रेस को सपोर्ट नहीं करता है तो फिर हमको जो है कोडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, और कोडिंग के अंदर जो है जो उसके अंदर पेजेस होते हैं, सब जो चीजें होती है, तो इट इज और पूरी स्क्रैच से हमको स्टार्ट करना होगा ना, तो बहुत ज्यादा अच्छे से करना होगा। ओके, while इट्स पॉसिबल इट इज टू बिल्ड अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, हाँ पूरी वेबसाइट जो है हम स्क्रैच से बना सकते हैं। ओके, टाइम इट कंज्यूमिंग है, अगर हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है। रिक्वायर्स एक्सटेंसिव कोडिंग लैंग्वेज, अगर हम कोडिंग से बनाते हैं तो उसको अलग अलग उसकी जबान जो होती है वो कोडिंग की वो अलग होती है। मेक इट इज मे इट इज नॉट बी 100% रिलायबल और सिक्योर, और ये भी हो सकता है कि वो 100% रिलायबल नहीं हो, आप उस पर यकीन ट्रस्टवर्दी नहीं हो, ठीक है ना, और सिक्योर नहीं हो, अगर यानी आपकी सेफ्टी नहीं है इसके अंदर, तो क्या करोगे आप? तो टेक्निकल सपोर्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। अ, जैसे कि अगर आप कहीं अटक गए तो फिर आप किसको फोन करोगे? आप बोलेंगे टेक्निकल टीम को, जो कि मेरे डाउट्स क्लियर करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है टेक्निकल सपोर्ट आफ्टर फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बनने के बाद में जो फ्रेमवर्क सपोर्ट होता है, आफ्टर दैट द नेक्स्ट इट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इज द टेक्निकल सपोर्ट, और उसके बाद में कौन सा सपोर्ट आता है? टेक्निकल सपोर्ट। सबसे पहले आता है फ्रेमवर्क सपोर्ट, उसके बाद में आता है टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट्स में क्या क्या चीज आती है? वी नीड टू इंश्योर इट इज दैट वी हैव इट इज एक्सेस टू रिलायबल टेक्निकल सपोर्ट, और हमारे पास में जो है वी नीड टू इंश्योर हमारे एकदम ये प्रॉपरली हमको जब भी अगर कोई स्टूडेंट हमारा कहीं पर अगर अटक गया, उसको नहीं आ रहा है करने के लिए अगर, तो उसको जो है पूरा 100% सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में reliable technical support in case it is we encounter any issues with our website, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि फाइल एक्सेस एंड एफटीपी। फाइल एक्सेस का मतलब क्या होता है? कि यहाँ से हम वहां किसको और को हम किसी और के पास से ले रहे, एक्सेस कर रहे, मतलब यहाँ पे दे रहे है ना हम हमारा एक्सेस, यानी कि हम अभी मेरे मुझे अगर किसी क्लाइंट की अगर मुझे किसी क्लाइंट की अगर मुझे वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और वो बोलता है कि मुझे डोमेन और होस्टिंग जो है मैं खरीदूंगा, और आपसे मुझे वेबसाइट बना के दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी एक्सेस जो है अपनी वेबसाइट की वो मुझे दे देंगे। ठीक है, वो खरीद लेंगे और उसके बाद उसका एक्सेस मुझे देंगे, तो मैं अपने तरीके से फिर वो वेबसाइट जो है बनाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। So next it is we need it is to consider it as file access and FTP। इसका FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो फाइल ट्रांसफर करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, कैपेबिलिटी होती है, एंड दिस इट इज अलाउ अस टू अपलोड, और फिर उसी के इससे हम जो है अलाउड किए जाते हैं अपलोड करने के लिए। ओके, उसके बाद में या फिर डाउनलोड करने के लिए, एंड इट इज मैनेज द
फाइल और इवन फाइल को मैनेज करने के लिए ऑन आ वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के ऊपर हमको अपलोड भी कर सकते हैं, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैनेज फाइल भी कर सकते हैं, कहाँ पर, हमारी वेबसाइट। ठीक है, अगर उसने ये प्रोटोकॉल पार कर दिया तो। नेक्स्ट इज विथ एफटीपी एक्सेस, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने जो है मैंने बताई, सॉरी, कि फाइल जो ट्रांसफर होती है, एक मिनट, एफटीपी जो एक्सेस हम देते हैं किसी या देते हैं किसी को, वी कैन अपलोड इट एज फाइल फ्रॉम आर लोकल सर्वर्स टू आर होस्टिंग सर्वर। एक लोकल सर्वर जो होता है अपलोड करने के लिए हमको लगता है, ओके, उसको किसको ट्रांसफर करता है, वो होस्टिंगर को। ठीक है ना, मैनेज एंड एडिट इट इज द फाइल्स ऑन आवर वेबसाइट। और फिर उससे क्या होता है कि हम हमारी जो एडिटिंग होती है हमारी फाइल्स के अंदर, जो वेबसाइट के अंदर जो फाइल्स की जो एडिटिंग होती है वो इसके जरिए हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमको एक्सेस मिला है फाइल्स का कंपनी के थ्रू, और हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। नाउ क्विक इट इज सेटअप एंड डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होता है कि विद द राइट होस्टिंग, अगर आपके पास में होस्टिंग अगर है, सही होस्टिंग है, एंड टेक्निकल इट इज सपोर्ट भी है आपके पास, वी कैन इट इज एक्सपेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कि क्विक सेटअप एंड डेवलपमेंट इट इज ऑफ आ वेबसाइट, अपने वेबसाइट के लिए, अ वेबसाइट टू बी अप एंड रनिंग। और वो कैसी होना चाहिए वेबसाइट हमारी, एकदम टॉप रैंकिंग होना चाहिए, और दूसरा अच्छी से बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है, टू बी अप एंड रनिंग विद इन मिनट्स, और खुलना चाहिए, जब हमने खोलने की कोशिश करे तो फौरन खुलना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि फास्ट अच्छे से रन करे वो। दिस अलाउज अस टू इट इज गेट स्टार्टेड विद आवर ऑनलाइन प्रेजेंस, इट इज क्विकली एंड इफेक्टिवली एफिशिएंटली। ओके, तो ऑनलाइन इट इज प्रेजेंस उसकी रहना चाहिए, कैसी होना चाहिए ऑनलाइन प्रेजेंस, क्विकली, जल्दी जल्दी से, और उसके बाद में एफिशिएंटली, यानी कि एकदम एफिशिएंट, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। टेक सपोर्ट भी होना चाहिए उसके लिए, इंश्योरिंग इट इज टेक्निकल सपोर्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम टेक्निकल आती है वेबसाइट बनाने के लिए, ओके, तो एक टेक्निकल टीम होती है जो कि आपकी हेल्प करती है। ओके, जहाँ पर जो है हम डाउट हमारे क्लियर कर सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको फिर हम कैसे सॉर्ट आउट करें, तो उस तरीके से। ठीक है, ensuring टेक्निकल सपोर्ट इट इज अवेलेबल when supporting is when hosting a वेबसाइट। ठीक है, जब आप होस्टिंग करते हो एक वेबसाइट को, यानी आप चलाते हो, होस्टिंग का मतलब क्या, आप चलाते हो एक वेबसाइट को, तो सबसे पहले क्या इंश्योर करो कि उसकी जो टेक्निकल टीम है, जो टेक्निकल सपोर्ट है, जिनको ये सब आता है कि करने के लिए काम, तो उनको आप हेल्प लो उनकी। उसके बाद में आता है टेक सपोर्ट, ensuring it is technical support is available when hosting a website। क्या चीज का ध्यान रखना है, ensuring टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, तो टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए, इज अवेलेबल इट इज व्हेन होस्टिंग अ वेबसाइट। उसके बाद आता है एच डी एक्सेस। एच डी एक्सेस फाइल क्या होती है, रिफर्स इट इज टू द एबिलिटी इट इज टू ट्रांसफर इट इज द, किस चीज को ट्रांसफर करना, फाइल को, ट्रांसफर फाइल इट इज फ्रॉम अ लोकल सर्वर, एक लोकल सर्वर से ट्रांसफर कर रहे हैं या कंप्यूटर के ऊपर, फॉर अ होस्टिंग प्लेटफॉर्म, जो कि होस्ट कर रहा है एक प्लेटफॉर्म, एंड नेसेसरी इट इज फॉर होस्टिंग अ वेबसाइट, और यकीनन एक वेबसाइट को भी होस्ट कर रहे हैं, एंड मैनेजिंग डेटा, और फिर उसके हिसाब से वो उसको मैनेज कर रहे हैं डेटा को। ठीक है ना, बैकअप एंड लैंग्वेज सपोर्ट क्या होता है कि आपकी जब भी वेबसाइट आप बनाओ तो उसका बैकअप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैकअप से क्या होता है कि आप अपने कभी भी कुछ अगर प्रॉब्लम आ गया ना, तो उसके अंदर आपकी वेबसाइट को डैमेज नहीं होगा। आपने इतनी मेहनत करके आपकी वेबसाइट बनाई है, अगर कुछ डैमेज हो गया अगर, तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा, है ना। जब हम इतनी मेहनत किसी चीज के ऊपर करते हैं तो पूरी 100% उसकी सही होना चाहिए उसकी, है ना, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो उससे क्या होगा, हमारी ये अच्छी से वेबसाइट जो है चलेंगी। ठीक है, नाउ रिफर टू एबिलिटी टू रिस्टोर इट इज अ वेबसाइट। वापस से हम अगर कुछ भी हमारी अगर वेबसाइट के अंदर अगर हम कुछ भी रिस्टोर करना है तो हम वो कर सकते हैं, टू अ प्रीवियस स्टेट, जैसे पहले थी वैसे ही बिल्कुल हम बना सकते हैं। इन केस ऑफ
क्रैशिंग और इश्यूज, अगर कोई क्रैश हो जाती है वेबसाइट या फिर कोई इश्यूज आते हैं, तो अगर हमने डायरेक्ट, अगर हमने बिना उसके अगर सोचे कि हमारे इसके नहीं, इसकी मदद की जरूरत नहीं, हम तो अपने खुद से ही कर लेंगे, तो नहीं, आप नहीं कर सकते। ओके। हेल्प्स इट इज रिकवर द लॉस्ट डेटा। ये आपको क्या करता है, आपका लॉस्ट डेटा जो गुमा हुआ जो डेटा है वो आपको वापस से प्रोवाइड करता है, और टाइम भी, एंड टाइम। यू हैव अ होस्टिंग प्लान, इट इज विद अ मेन डोमेन। आपका जो काम है होस्टिंग का, यू हैव अ होस्टिंग, जो आपके पास होस्टिंग है उसका प्लान होता है। ओके। वो प्लान के हिसाब से विद अ मेन डोमेन, उसके साथ में उसको काम करना होता है। सपोज इट इज यू क्रिएट अ वेबसाइट। आप एक सब क्रिएट मतलब कि सब डोमेन अगर आप क्रिएट करते हो, you have a hosting, it is plan, it is with a main domain. Suppose it is you create a sub website, अगर आप सब वेबसाइट बनाते हो, ओके, तो टू क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट आपको क्या करना चाहिए, क्विक सेटअप होना चाहिए एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, सॉरी, डिप्लोमेंट होना चाहिए और क्विक होना चाहिए। एक फटाक से हम जैसे ऑन करें वैसे हमारी वेबसाइट खुल जाए। विद राइट इट इज होस्टिंग, आप एक सही होस्टिंग होना चाहिए आपके पास, होस्टिंगर से होस्टिंग लो आप। एक अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसा उस दिन डोमेन आप बताई थी गो रेडी से, वैसी होस्टिंग से भी हम खरीद सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी लेके जाऊंगी इस पे। एंड टेक्निकल सपोर्ट हमको मिलता है, वी कैन इट इज एक्सपेक्ट a technical support and quick setup and deployment it is of our website. Now our website to be, it is up and running within minutes, और हमारी जो वेबसाइट है वो फौरन थोड़े मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाए, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा है, विद इन अ मिनट ऐसा होना चाहिए। ओके, विद इन अ मिनट इट इज दिस allows it is us to get started with our online presence test quickly and effectively। अब जो है आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे होना चाहिए, एकदम क्विकली एंड इफेक्टिवली होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा जो होस्टिंग का जो लेसन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आप लोगों को पूछती हूँ, डाउट, कुछ डाउट है, मैं अभी आपको इसके होस्टिंग घर में लेकर जा रही हूँ, और आप लोगों को कुछ बताती हूँ मैं ये कैसे, तो आपसे भी हम हमारी जो है परचेज कर सकते हैं। अब देखो ये होस्टिंगर मेरे इसमें शॉर्टकट में है इधर पहले से ही, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से लेकर जाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कैसे इसके अंदर जाते हैं। ये होस्टिंगर है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को टाइप करने का, ये निशानी को ध्यान में रखो, ये निशानी आपको दिखेंगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो ये आपका खुल गया। अच्छा, अभी जो है ना 10 मिनट में अगर मीटिंग खत्म हुई तो प्लीज रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से अभी इसको लॉग इन कर दूंगी, मेरा पासवर्ड है यहाँ पर डाला हो पहले से ही, मैं लॉग इन करके देखती हूँ, अगर ये पासवर्ड से खुलता है तो यस खुल गया। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से आप लोग पासवर्ड आपको डालना है, आपका मेल डालना है, और फिर ये आपको प्रोवाइड गो फ्रॉम इट इज आइडिया टू अ वेब ऐप इट इज और साइट इन मिनट्स, 1 मिनट के अंदर आप जा सकते हो। अभी यहाँ पर क्या बोला गया, देखो डोमेन दिया हुआ इधर है ना, तो हम इसके ऊपर जाएंगे। डोमेन नेम हमको देना है, यहाँ पर स्टेटस देना है हमको, कि एक्टिवेट है या नहीं है। एक्सपीरियंस डेट कौन सी तारीख को लिए वो बताता है। ऑटो रिन्यूएबल है कि आपका ऑटो रिन्यूएबल है कि नहीं है, यानी एवरी ईयर मुझे उसको रिन्यू कराना होगा, यानी कि वो खुद से भी हो सकता है, ऑटो का मतलब ये होता है खुद से, तो मैंने उसको ऑन रखी हूँ। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मेरे बैंक से पैसे कट जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है रिन्यू कराने का, और उसके बाद में आता है मैनेज। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, लेकिन इसके अंदर जो है आ, मुझे नया, ठीक है। नहीं, लेसन अच्छा हो रहा है, अगर करें हम उसी से सुने बस इसीलिए। ओके। अभी देखो यहाँ पर जो है ना हमको नया लेना है ना, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके देखती हूँ, ये देखो यहाँ पर हम हमारा डालेंगे एंटर योर डिजायर्ड डोमेन नेम, यहाँ पर क्लिक करने का है। देखो ये जो होस्टिंगर में मैं गई, तो गेट अ न्यू डोमेन, अगर ये मेरे पास पहले से है तो मैंने उस पर गई थी, लेकिन मेरे को न्यू लेना है, तो अगर आप लोगों को लेना है तो यहाँ से लेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन ये अपने को देखना चाहिए कि अपना जिस वक्त अपना डिस्काउंटेड रेट चल रहा है तभी लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने अपना, आप लोगों का क्या नाम है वो बताओ मेरे को, एक एक जन, तो हम चेक करेंगे यहाँ पर उसका क्या प्राइस है।
15। दो दो एक एक जन बताओ अपना अपना। द कनिष्क कॉर्नर। कनीज कॉर्नर मैंने मना की थी ना, द कनीज। द कनिष्क। यस, द कनीज। thekaniz.com। दोनों प्लेटफॉर्म पे रेट क्या है हम उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, तो हमको पता चलेगा। देखो यहाँ पर एक साल के लिए द कनीज जो है .com यहाँ पर 500 में मिल रहा है, सिर्फ उसके साथ ही सिर्फ डोमेन ही है, नॉट होस्टिंग है। और यहाँ पर क्या है, thekaniz.com अगर चाहिए तो भी है, .in भी है और .online भी है, तीनों मिल जाएंगे। तीन वेबसाइट अलग अलग इसकी, वह सिर्फ 1200 के अंदर। जैसे तुम अगर तीन वेबसाइट अगर खरीदना चाहते हो अलग अलग हाँ इसकी, हाँ। तो .com, .in और .online, जैसा कि अगर एक तुमने ई कॉमर्स की खोल दी है मेन डोमेन पे, हाँ मेन डोमेन की मैं बात कर रही हूँ, सब डोमेन की बात नहीं करी। मेन डोमेन पे अगर एक नाम ही खरीद लिए, दूसरे दूसरा भी तुमको आराम से ये तुम्हारे को उसके साथ मिल रहा है, और तीसरा भी, तीन तुमको वेबसाइट मिली है। यानी ये किसके लिए अच्छा है मालूम, जिसका बिजनेस चलेगा ना वेबसाइट का, उसके लिए अच्छा है। तीन अलग अलग क्लाइंट्स को मिल के लिए हो जाएगा ये, समझे। तीन अलग अलग क्लाइंट्स को वो उसको दे सकता है। द कनीज एक को दे दिया .com, दूसरे को द कनीज .in दे दिया, तीसरे को .in ऑनलाइन दे दिया। तीनों की वेबसाइट का नाम मेन है, डोमेन नाम अलग है ना, इस तरीके से। और वहां पर हम लोग को डोमेन सिर्फ 1 रुपए में मिल रहा था। लेकिन यह है कि डोमेन के अंदर अगर हम खरीदते हैं ना, इससे अगर हम गोडैडी से लेते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है गोडैडी से स्विच करने के लिए होस्टिंगर के अंदर। अगर हमने होस्टिंगर का ही लिए ना, तो वो पूरा इतने अच्छे से सेटअप कर लेता है कि फटाफट हो जाता है हमारा डाउनलोड। उसके लिए मैम एक बार गोडैडी का भी बता दीजिए ना, अच्छा इंटरफेस। बताती हूँ, हाँ। यहाँ पर हम गोडैडी पे जाते हैं, एक सेकेंड ना, पहले ये खाली देख लो आप लोग। देखो, देखें, ये सब है, इसके ना अवेलेबल है। अलग अलग नेट देखो, कितने अलग अलग नेट से, देखे कितने अलग अलग, देखो .in है, .org है, .social है। आप लोग ये लिख के रखना, भी मैं जब वीडियो डालूंगी ना, तो उसमें से देख के इत्मीनान से कॉपी कर लेना कितने नाम के आते हैं। तो .tech है, .ai है, .shop है, .store है, .online है। सिर्फ मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये साइट का जो डोमेन नेम है ना उसकी बात कर रही हूँ। .net है, .io है, इसके बाद में .space है, .cloud है, ब्लॉग है, फन है। ठीक है, ये फनी फनी अगर कुछ चीजें हमको बनाने की चीज, फन चीज के ऊपर हमको वेबसाइट बनानी है, तो हम इस पे भी बना सकते हैं। ऑर्गेन org.in है, फिर सीसी है, ओके, आईसीयू है, देखो आईसीयू भी है, इसके बाद में जीजी है, और .co है ना, कितने अलग अलग नाम के हैं। अभी हम जाएंगे उस पे, GoDaddy पे, एक मिनट। हम अगर गोडैडी से लेंगे तो प्राइस कम रहेगा क्या? वही तो, GoDaddy पे हमने 1 रुपीज में देखे थे ना तुम्हारा। हाँ, रुपीज में देखे थे। होस्टिंग के हाँ। साथ आएगा मैम नहीं नहीं, गोडैडी पर? होस्टिंग नहीं, नहीं होस्टिंग अलग है, फिर डोमेन। वो अलग है। होस्टिंग का है ना, पैसा असल में ज्यादा रहता है। इसका डोमेन है ना, हमको मैं बताई ना आपको, 1 रुपए में मिल जाएगा, फ्री में भी मिल जाएगा। बट लेकिन होस्टिंग का है ना, पैसा लगता है कभी। अभी जैसा अभी बीच में, अभी 2 दिन पहले मैंने चेक करी थी, तो 70% उसमें ऑफ चल रहा है होस्टिंग के अंदर। और उसके अंदर वो डोमेन हमको फ्री में दे रहे थे। लेकिन वो उनकी मर्जी का, अगर हमारे हमारे से अगर मैच कर गया तो अच्छी बात है, हमको मिल जाएगा। अगर हमारे इसमें मैच नहीं करा, तो हमको थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसके अल्फाबेट्स को थोड़ा एक्सटेंशन लगा के या कुछ भी डाल के उसके अंदर हम उसको वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर, तो वो मिल जाएगा हमको फ्री के अंदर, समझे। लेकिन ये जो है, हाँ गोडैडी पर देखे थे ना तो 3 साल का 1 रुपया का था वो डोमेन्स। हाँ, 3 साल का 1 1 रुपये से रिन्यू कराना था, ओके। एक साल में हाँ, एक ऐसा रुपया था। नहीं, हाँ तीन। लेकिन आपको होस्टिंगर तो लेना है ना, होस्टिंगर तो खरीदना साथ है। में
हाँ, ना डोमेन हो रहा खाली है। खरीद के नहीं होगा ना, दोनों चीजें लेनी है। हाँ डोमेन भी हाँ। लेना है, होस्टिंग भी लेना है, और ये भी करना है, डोमेन भी अभी लेना दिखा है। रहा था ना, होस्टिंग के संगत लेंगे ना तो 1 साल के लिए बोल रहा था ये 1200 रुपए। हाँ, वो एक साल के लिए आपको सिर्फ डोमेन मिलेगा, होस्टिंग नहीं मिलेगा। और अभी जो मैंने होस्टिंग का बताई थी ना, ₹10 वो का। सिर्फ डोमेन मिलेगा, उसमें होस्टिंग का नहीं मिलेगा। होस्टिंग का जगह यानी एक वेबसाइट है जहां पर हम डोमेन का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में हम उसके अंदर वही कंपनी हमको होस्टिंगर भी देती है, होस्टिंग भी देती है। ठीक है, वहां पर डोमेन भी हमको मिलता है, होस्टिंग। और ये GoDaddy जो है ना, ये होस्टिंग नहीं देता है, ये सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम देता है। अभी आप बताए ना ₹12 का, वो हाँ, बोल रही हूँ मैं, साथ में है क्या? डोमेन और होस्टिंग के साथ ही है क्या नहीं ये? नहीं नहीं, वही बता रही ना, होस्टिंगर जो है ना, ये देखो मैं बताती हूँ वापस से। जो आप लोगों को बोल रही थी ना, वो ये बोल रही थी, देखो न्यू डोमेन है ना, तो यहाँ पर आपको जो, ओके, तो ये जो हमने अभी वेबसाइट देख रहे थे, GoDaddy के ऊपर देखे हमने, और दूसरा होस्टिंगर पे हमने देखे। तो होस्टिंगर के ना जब हम खरीद रहे, तो साथ में हमको 89 रुपीज का खाली हमको वर्डप्रेस मिल रहा है। ओके, फिर उसके अलावा हमको जो है, जो वेबसाइट है एक वेब होस्टिंग करके आती है, उस पे हमको 80% ऑफ मिल रहा है। क्लाउड होस्टिंग अगर लेनी है, जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट जो है अच्छी बनेगी, लार्ज स्केल की जो वेबसाइट होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है ये, तो ये क्लाउड होस्टिंग है एक। ठीक है, फिर दूसरा है VPS होस्टिंग करके है। टेक फुल कंट्रोल ओवर योर सर्वर, पूरा कंट्रोल रहता है उसका सर्वर के ऊपर। वर्चुअल इट इज, प्राइवेट सर्वर इट इज, ऑफर इट इज ग्रेट पावर, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है उसके अंदर, स्पीड भी फास्ट एकदम चलती है वो, उसको कोई यानी रुकावट नहीं आएंगी। ओके, फिर उसके बाद में आती है चौथी वाली है गेम पैनल होस्टिंग। गेम सर्वर इट इज सोल्यूशन विथ स्केलेबल रिसोर्सेज एंड ग्लोबल सर्विसेज, सर्वर इट इज लोकेशन एंड फॉर अनबीटेबल गेमिंग एक्सपीरियंस। यानी बहुत ज्यादा जो गेम खेलने वाली वेबसाइट्स होती है ना, उसके अंदर रुकावट आना बहुत प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए वैसी वाली फिर उसके लिए चाहिए रहती है जिसमें बहुत पावरफुल नेटवर्क हो। ओके, इसका सर्वर काफी पावरफुल हो। फाइव कोड इट इज, वेबसाइट कौन सी होती है, फ्रॉम इट इज सिंपल साइट्स टू ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स स्टोर हमारा बनाना चाहते हैं। ओके, और बिल्डिंग एनीथिंग इट इज विथ हॉरिजन्स, इट इज बाय हॉरिजन्स, बाय चैटिंग इट इज विद द एआई, आप एआई से भी बात कर सकते हो उसके अंदर, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, नो ड्रैग एंड ड्रॉप्स होना चाहिए उसके अंदर, कुछ भी नहीं होगा। अगर इसको एक्सप्लोर करना है तो हम इसको ऑन भी करके देखते हैं। एक्सप्लोर, क्या हो गया इसको? हाँ, देखो, ये इस तरीके से हमको दे रहा है इसकी डिटेल्स। क्या ही है, व्हाट डू यू इट इज वांट टू क्रिएट, आपको क्या क्रिएट करना है। क्रिएट ब्यूटीफुल इट इज साइट एंड वेब एप्स बनाना है आपको, जस्ट बाय चैटिंग विद द एआई। सिर्फ आप बात करो एआई से, और आपके लिए खूबसूरत सी वेबसाइट वो एक ऐप बना देगा, वेब ऐप बनाएगा। ओके, नॉट वेबसाइट, इट इज वेब ऐप। तो इट इज लैंडिंग पेज है इसके अंदर, बजट वेब ऐप है, और इसके अंदर रिज्यूम बिल्डर है, सेल्स पाइपलाइन है, ट्रैक्स। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं एक, अगर तो कैसी क्रिएट करेंगे देखते हैं। क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट दिया है इधर। अभी मैं, अगर मैं इसका नाम डालती हूँ, देखती हूँ क्या आता है, तो sas.co.in। Add images as a reference for your design और फीचर आइडिया, आपको एक डिजाइन के लिए इमेज देनी होगी, जिससे वो उससे फीचर, उसकी आइडिया उसको मिलेगी कि कैसा वेबसाइट बनाना है। ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू बिल्ड एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में देती हूँ उसको, बोलती हूँ उसको मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। फॉर फ्रीलांसिंग। हेलो।
जी मैम। जी। नहीं, एक्चुअली मेरे को लगा कि वो दोपहर में मुझे एयरटेल के से कॉल आया था, मुझे लगा उनका ही वापस से एयरटेल का ही आया कॉल, इसलिए मैं देख रही थी। अच्छा अच्छा। जी। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसलिए मैंने कंप्लेन करी थी। अभी देखो, मैंने खाली टिप दी हूँ उनको कि मुझे ऐसी ऐसी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है और फ्रीलांसिंग के लिए बनानी है। तो वो उस तरीके से वो तैयार कर रहा है अभी देखो ये, लेकिन पीछे देखो क्या बैकग्राउंड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या चल रहा है? कोडिंग है ये। पीछे क्या चल रहा है? कोडिंग चल रही है। कोडिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट बना रहा है, वेब ऐप बना रहा है, सॉरी नॉट वेबसाइट बना रहा है, वेब ऐप बना रहा है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, hosting or horizons दिया है। I can it is see you're sharing a URL sas.co.in, but I am unable it is to access a view URL, redirecting it is due to technical limitations। देखो उसने बनाया है क्या सुपरचार्ज्ड। Giflow it is provides a beautiful modern platform to sell your freelancing services like products। No more proposals, it is just results। Get started today। चलो देखते हैं क्या है तो ये। ऑन ही नहीं हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। अच्छा ये नीचे है, ओके। ऑफर योर सर्विसेज इन क्लियर फ्री पैकेजेबल टायर्स, देखो किस तरह से दिया है। लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, यानी ये मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाया है जहां पर मैं फ्रीलांसिंग का काम कर सकूंगी, उस तरीके से मुझे बनाना है। देख रहे हैं आप लोग कैसे बनाना है? आइडिया मिल रही है देखो मुझे, कि लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी है, स्टनिंग लोगोज एंड कंप्लीट ब्रांड्स गाइडेंस टू मेक योर वेबसाइट स्टैंड आउट, है ना। यहाँ पर दिया ऑर्डर नाउ, क्योंकि मुझे वेबसाइट मैंने अभी दी ना उसको कि मुझे फ्रीलांसिंग के लिए बनाना है वेबसाइट। तो इस तरीके से मुझे उसमें डालना होगा ताकि किसी को भी अगर खरीदना है लोगो, वो यहाँ से खरीद सकता है। अगर वेबसाइट खरीदना है तो वेबसाइट भी बना के मिल जाएंगी। डिजिटल मार्केटिंग की अगर कोई सर्विसेज चाहिए तो वो यहाँ पर मिल जाएंगी। इस तरीके से समझे। वो ये प्राइस लिखा हुआ है और इसके ऑर्डर नाउ ये दे देंगे तो उनको सब हो जाएगा उनका काम, ऐसा हमारे क्लाइंट का काम हो जाएगा। समझे। वेब डेवलपमेंट के लिए क्या लिखा हुआ है देखो, कस्टमर इट इज रिस्पॉन्सिव, इट इज वेबसाइट बिल्ड इट इज विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर ऑप्टिकल परफॉर्मेंस। और यहाँ पर दिया डिजिटल मार्केटिंग ड्राइव इट इज ट्रैफिक्स एंड ग्रो योर ऑडियंस विथ आर एक्सपर्ट एसईओ एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर देखो किस तरह से प्रोडक्ट कंपनी कनेक्ट ये सब ऐसा भी दिया हुआ है। देखिए आप लोग ने एक छोटी सी उसने वेबसाइट किस तरीके से बनना चाहिए वो उसने आइडिया दे दिया हमको कि इस तरीके से बनना चाहिए। समझे आप लोग? इसके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैम आवाज मुझे थोड़ा पीछे नहीं समझ में आया है। देखिए मैं क्या अजान हो करी रहा हूँ। था तो थोड़ा म्यूट कर रही है जैन आवाज। अच्छा ओके। देखिए मैं है ना अभी होस्टिंगर के अंदर गई थी और होस्टिंगर के अंदर जो है मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ से हम लोग जो है डोमेन भी खरीद सकते हैं और हम साथ ही साथ होस्टिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। फिर मैं इसके बाद में होस्टिंग के अंदर गई और होस्टिंग के अंदर जो है मैंने देखी तो वहां पर हम परचेज भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं गई तो वहां पर ऑफर में दिखा रहा था कि ये अमाउंट है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर आई, वहां पर बता रहा है कि एक वेब ऐप होती है ना, वेबसाइट ऐप होती है ना एक, तो एक वेब ऐप होती है। वो मैं देख रही थी कि किस तरीके से मैंने इधर खाली प्रॉम्प्ट दी क्योंकि एआई से जनरेटेड है। मैंने सिर्फ अपने वेबसाइट का नाम दी इधर और मैंने यहाँ पर लिखी कि मेरे को फ्रीलांसिंग के लिए एक वेबसाइट बनानी है। तो उन लोग ने मेरे को एक आइडिया दिए, जैसा एक जस्ट एन आइडिया के तौर पे यहाँ पर मैंने टाइप करी थी, वो उसके हिसाब से उन लोग ने मेरे को दिए कि आप इस तरीके से अपना वेबसाइट बना सकते हैं। अब अपनी क्लाइंट जो भी जिसको भी खरीदना है वो लोगों ले सकता है, यहाँ से खरीद के ऑर्डर डाल देगा तो आ जाएगा, उसको मिल जाएगा। बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगी, है ना, या जिसकी भी वेबसाइट है वो बनाएगा। करेक्ट। और इसके अंदर स्टोर करके रख देंगे हम। समझे आप? अब जो लोगोज है, जो भी आपकी जो भी ऐसे जैसे टेम्पलेट्स है और भी बहुत सारी चीजें होती है, ओके, ब्रांड आइडेंटिटी के लिए।
तो वो इसके ना हम स्टोर करके रखेंगे, जिसको भी अगर खरीदना है तो उसमें वो क्लिक करेगा वो, और फिर ओपन हो जाएगा। समझे? ओपन होके इसमें सारी डिजाइन नजर आएंगी। समझे? अब यहाँ पर ऑर्डर में नाम लिखूंगी तो पूरा वो लिस्ट बन के आएंगी। देखते हैं, चलो मैं तुम लोगों के लिए इसको ऑन करके दिखाती हूँ। नहीं, ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक आइडिया के तौर पे उसने बताया हुआ है। फिर उसके बाद में देखो, अब ये है एक दूसरा, मेरे को एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा, एक ये बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वेब डेवलपमेंट, यानी मैं क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट्स बना के, जैसा मैं इसमें डाल सकती हूँ एक बेसिक बेसिक जो वेबसाइट्स होती है, ओके, वो बना के मैं इसमें डाल सकती हूँ कि ताकि जिसको भी चाहिए वो अपने क्लाइंट्स जिसको भी चाहिए वो लेगा। और उसके अंदर जो उसको अगर कुछ चेंजेस अगर करने तो उसके अंदर करके फिर अपनी खुद की वो वेबसाइट उसको बना के वो प्रेजेंट कर जो भी उसको बिजनेस करना है वो फिर कर सकता है वहां से। समझे? फिर तीसरा आता है डिजिटल मार्केटिंग। इसके अंदर जो सर्विसेज होती है, ओके, वो हम डाल सकते हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद में जैसा कि एसईओ लिखा हुआ रहता है, कैसे लिखा हुआ रहता है, जैसा कि कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई ब्लॉग लिखा हुआ है, ओके, तो इस तरीके से वो यहाँ से भी पिकअप कर सकता है ब्लॉग। और फिर उसके बाद में जैसा इन्हें मैं सोच रही थी ना, मेरे को खुद को जो बनानी है वेबसाइट, वो बिल्कुल ऐसी ही बनानी है कि मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पर मैं सब मेरे जो स्टूडेंट है वो अपना काम जो है वो यहाँ पर डाले, उनका सेल हो और डायरेक्ट उनको पैसे पहुंचे। आप लोगों की बैंक में आपके पैसे पहुंचे। अगर कोई खरीदता है वो वेबसाइट तो वो पैसे आपको मिले। मैं ऐसा कुछ सोच मेरे दिमाग में चल रहा है। तो दुआ करो, अल्लाह करे मैं इसमें कामयाब हो जाऊं, कि आप लोगों को किसी और से फिर हेल्प लेने की, मदद लेने की किसी को जरूरत नहीं पड़े, किसी को किधर काम करने की जरूरत नहीं पड़े। यहीं पर हमारा काम हो जाए, वेबसाइट के ऊपर ही हमारा काम हो जाए। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह। मेरा इरादा बहुत इंशाल्लाह। ये है, बहुत ज्यादा ऊंचा बोलते हैं ना, उड़ान मारने का है। बस अल्लाह उसमें मुझे कामयाब करे। अल्लाह ताला मुझे कोई जरिया बना दे आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह। तो इसके अंदर वेबसाइट अगर आप लोग अच्छा सीख लेते हो तो वेबसाइट डाल सकते हो आप अपनी। इसके अंदर अगर आपको कोई सर्विसेज जैसे एसईओ कोई अच्छा लिख रहा है, कोई ब्लॉग अच्छा लिख रहा है, तो वो डाल सकते हैं इसमें। इसमें लोगो वगैरह डाल सकते हैं हम, है ना, डिजाइन्स वगैरह डाल सकते हैं, ऐसा। ओके, चलें फिर एंड करें हम मीटिंग। मेरी असर जी की मैम। नहीं, आज मैंने नमाज पढ़ बाकी है मेरी। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। जी मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कुछ पूछना है आप लोगों को, डाउट है कुछ? मैम अभी होस्टिंजर का प्राइस क्या है अभी डोमेन के हॉस्पिटल का साथ? प्राइस हमको देखना होगा, जिस दिन आपको लेना होगा ना, आप लोग सब लोग को मैं बोल रही हूँ, जिसको भी लेना होगा ना मुझे खाली बोल देना, तो मैं आप लोगों को एक लमसम अमाउंट सब लोग के लिए, अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो कैसा, उसके लिए हमको डिस्काउंट ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। मैं मेरी कंपनी से ही बात, मैंने मतलब कंपनी से, मैं जहाँ से मैं कोर्स करी हूँ ना, मैं उन लोगों को पूछूंगी, उन लोगों की काफी बड़ी है ना वो कंपनी, तो उन लोगों को, उन लोग लेकर उन लोग ऐसा स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, तो ज्यादा कम दाम में भी मिल जाती है। तो मैं ट्राई करूंगी, अगर उनके पास से अगर मिल सके तो जिन लोगों को भी चाहिए आप लोगों को मेरे को खाली बता देना। ठीक है, तो मैं उनसे बात कर लूंगी क्या कि रेंज कितने तक तक की मिलेगा मैम? मिलेगी। जी क्या बोलो। रेंज तक क्या रेंज तक, मुझे नहीं पता अभी, अगर कोई डिस्काउंट चल रहेगा तो अच्छी बात है। मैं पूछूंगी आप लोगों को, अगर चाहिए ना तो मुझे खाली एक बार बोल देना, तो मैं उनसे पूछूंगी फिर। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता अभी रेट क्या चल रहा है तो। मैम हमारे पास तो फोन है, बट यूज होगा क्या इस फोन में वो? नहीं, फोन के अंदर मत बनाना। फोन में बना सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा तुमको, क्योंकि उसमें अगर ज्यादा चीजें, जैसा ई कॉमर्स के लिए काफी एलिमेंटर वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो एलिमेंटर तुम इसमें यूज नहीं कर पाओगे आसानी से, थोड़ा टफ पड़ेगा तुमको। तो इसलिए